न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम खबरें। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में चल रहे बजट सत्र के साथ। देहरादून बजट सत्र समय से पहले समाप्त हो रहा है। दरअसल सत्र 20 जून की जगह आज 17 जून को ही समाप्त हो रहा है। विधानसभा में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र की अवधि घटाने की बात सामने आने पर विपक्षी विधायकों ने इसका विरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि आज 17 जून को सत्र समाप्त हो रहा है। ऋतु खंडूरी का कहना है कि सत्र को चलाने के लिए बिजनेस जरूरी होता है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में केवल 17 जून के लिए ही एजेंडा तय किया गया है। आपको बता दें कि आज सदन में विनियोग विधेयक पारित होगा। तो 14 से 20 जून तक बजट सत्र उत्तराखंड का चलने वाला था, लेकिन आज यानी कि 17 तारीख को ही ये बजट सत्र समाप्त हो रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष ने विरोध भी जताया है, सवाल भी खड़े किए हैं। हालांकि ऋतु खंडूरी का कहना है कि जितनी भी चीजें थी वो 3-4 दिनों में पूरी हो गई हैं और अब ऐसे में बजट सत्र को समाप्त किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष इस बयान से नाखुश है और विरोध दर्ज करवाया है। आज यानी 17 जून को उत्तराखंड बजट सत्र का आखिरी दिन। आपको बता दें कि उत्तराखंड का बजट इस बार 65,000 करोड़ रुपए का रहा। की बैठक जब 14 जून को हुई तो उस दिन ये आम सहमति बन गई थी कि सदन जो है 20 तारीख तक चलेगा। लेकिन अभी जब कार्य मंत्रालय की बैठक हुई, इस कार्य मंत्रालय की बैठक में जिस तरीके से सरकार अडिग है और चाहती है कि कल जो है सत्र का अवसान हो जाए, तो हमने कार्य मंत्रालय में इस बात का विरोध किया कि भाई जो सत्र की अवधि है वो निश्चित रूप से जो है 20 तक होनी चाहिए। देखिए, कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है, उसमें आज तक का हमारा निर्णय हो गया था, तो कल तक ही अब सत्र रहेगा और बजट की चर्चा जैसे आज भी जारी रहेगी। उसके बाद जो हमारे ग्रांट्स होते हैं उसकी भी आज वो भी आएगा सदन में, कट मोशन भी आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मास्टर प्लान का जायजा लेने बद्रीनाथ पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं से बात भी की। इसके बाद सीएम धामी ने मास्टर प्लान के तहत चल रहे काम का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मंदिर समिति के अधिकारी, कर्मचारी समेत बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए बद्रीनाथ पहुंचे हुए थे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने दर्शन भी किए। माफ करिएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया है। बद्रीनाथ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की। बद्रीनाथ धाम में जाकर के आशीर्वाद भी लिया। तो निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। दर्शन करने के दौरान की ये तस्वीरें हैं और साथ ही निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए भी नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मास्टर प्लान का निरीक्षण भी किया इस दौरान उन्होंने, साथ ही बद्रीनाथ के दरबार में माथा भी टेका। पिछले दिनों केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर एक चरण का काम पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है, वो भी पूरा होने को है, फिर तीसरा चरण का काम चलेगा। यहाँ का भी बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान बनाया गया है उस पर काम शुरू हो गया है। आज मैं उसको देखने के लिए आया हूँ, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा ये बद्रीनाथ धाम भी जो है दिव्य और भव्य जो है बद्रीनाथ धाम के रूप में आगे इसका निर्माण हो। सबकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे, क्योंकि यात्रा चल रही है। यात्रा चलाना हमारे यहाँ के सभी लोगों का, जो भी यात्रा से जुड़े हुए हैं, मंदिरों से जुड़े हुए हैं, हमारे इन बड़े बड़े धार्मिक स्थानों से जुड़े हुए हैं, सभी का एक तरह से मैं कहूँ कि हम सभी के लिए जो है एक चुनौती भी है कि यात्रा का सफल संचालन। और अभी तक क्योंकि 20 लाख से भी ज़्यादा यात्री पिछले एक माह में जो है चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं।
केदारनाथ आपदा के 9 साल पूरे हो गए हैं। 16 जून 2013 में आई भीषण आपदा के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि दोबारा से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी और इस तरह की रफ्तार पकड़ेगी। आपदा के बाद से केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की गई। अब यहाँ के लोग धीरे धीरे आपदा के जख्मों को बुलाकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हर साल रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इस साल तो बीते सभी सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन यहाँ पर्यटकों और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि 16 जून 2013 वो वक्त था जिसमें उत्तराखंड में त्रासदी आई थी और उत्तराखंड त्रासदी के दौरान केदारनाथ पूरी तरीके से तबाह हुआ था। दोबारा इसे बसाया गया और अब जब चार धाम यात्रा शुरू हुई है तो केदारनाथ में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार अभी भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो केदारनाथ आपदा के 9 साल पूरे हो गए हैं। देखिए, केदारनाथ धाम में आपदा के 9 साल के क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि केदारनाथ धाम में पूर्ण भी हो चुके हैं और कई तीव्र गति से अभी चल रहे हैं। जैसे कहा जाए कि शंकराचार्य जी की समाधि है या केदारनाथ मंदिर के आसपास जो हमारा चौक निर्माण है, सरस्वती घाट मंदिर साइड में जो निर्माण है वो सारे पूर्ण कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो अभी करंट निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें अस्पताल का निर्माण है, सिविक एमिनिटीज़ हैं, वाटर ATM है, प्रवचन हॉल, रेंज सेंटर, ब्रिज, STP आदि कई ऐसे 15 से 16 मुख्य काम हैं जो कि काफ़ी तेज़ गति से चल रहे हैं और निकट समय में उनको पूर्ण कर लिया जाएगा। केदारनाथ त्रासदी को 9 साल हो गए हैं। वहीं अब तीर्थयात्री पहले के मुकाबले कई गुना यहां ज्यादा पहुंच रहे हैं। बाबा के दर्शनों केदारपुरी के दिव्य स्वरूप को देखने आते हैं। सरकार ने केदारपुरी को आपदा की दृष्टि से काफी सुरक्षित बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 3 चरणों में काम होना है। इनमें दूसरे चरण के 125 करोड़ के काम को इस साल के अंत तक पूरे करने का लक्ष्य भी रखा गया है, जबकि पहले चरण में 130 करोड़ का कार्य संपन्न हो चुका है। तो केदारनाथ आपदा जिस तरीके से उत्तराखंड में आई थी, केदारनाथ यहाँ पर तहस नहस हुआ था, उसको लेकर के लगातार यहाँ पर अब काम जारी है। आप कि जो हमारी देवभूमि है, खासकर केदारनाथ में आप त्रिजुगी नारायण को ले लीजिए, आप काली मठ को ले लीजिए और मदमेश्वर, मैं तो आप सबको भी आह्वान करती हूँ कि आप मदमेश्वर की यात्रा भी करिए। इतने सुंदर हमारे जो मंदिर हैं और देवस्थान हैं और इसके लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए। आने वाले समय में ये हमारे भविष्य की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। पूरे केदारनाथ के रास्ते में पड़ने वाला अगस्त्यमुनि बाजार इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। बाजार में महादेव स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एक विशेष पहल की है। ये महिलाएं यहाँ सरस रेस्टोरेंट चला रही हैं, जहाँ पहाड़ी खाने के साथ ही दूसरे राज्यों का भी शानदार खाना मिलता है, जिसमें लाल चावल का भात, मडुए की रोटी, झंगोरे की खीर और स्थानीय सब्जियों का साग खास है। स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ने पर्यटकों से कहा कि वो यहाँ आकर गढ़वाली कुमाऊनी पकवान का आनंद जरूर लें। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से लाल भात, मडुए की रोटी और सरसों का साग, साथ ही अलग प्रकार की दालें यहाँ पर मिलती हैं और इसे लेकर के सरस रेस्टोरेंट महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। अपील की जा रही है कि गढ़वाली कुमाऊनी खाने का विशेष आनंद लेने के लिए यहाँ पर जरूर आए। 4 धाम यात्रा चल रही है और ऐसे में सरस रेस्टोरेंट उत्तराखंडी फूड परोस रहा है और लोगों से कह भी रहा है कि गढ़वाली और कुमाऊनी खाना दोनों ही खाना एक ही जगह। इसमें मडुए की रोटी भी है, लाल भात भी है, साथ ही चुड़कानी और इस तरीके के तमाम व्यंजन हैं जो उत्तराखंड की परंपरा को दर्शाते हैं। स्वयं सहायता की महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं। ब्लॉक NRLM के माध्यम से हमें ये ब्लॉक के सहयोग से हमें यह रेस्टोरेंट चलाने के लिए मिला हुआ है। तो अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए तो हम 6 महिलाएं यहाँ पे काम करती हैं और हमें सरकार की ओर से 1,95,000 रुपये का फंड मिला हुआ है, जो पूर्ण में शुरू में हमें काम करने में जो सहायता के लिए हमें बर्तन वगैरह खरीदने के लिए, जैसे फर्स्ट राशन वगैरह खरीदने के लिए
तो ये हमें यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिली हुई है। खाना यहाँ का बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे हर बार यहीं पे रुकते हैं। घर जैसा खाने का स्वाद है यहाँ पे। किचन के लोग सारे अच्छे हैं, सर्विस भी अच्छी है, सब ठीक है यहाँ पे। खाने में दाल चावल रोटी मंगल की रोटी सलाद पापड़। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विकासखंड अगस्त मुनि में हमारे 260 के लगभग स्वयं सहायता समूह का निर्माण हो चुका है और जिसमें जो है उन्हीं के स्वयं सहायता समूह के 37 हमारे ग्राम संगठन भी बन चुके हैं और एक हमारा जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन का भी निर्माण हो चुका है। तो अभी हम निरंतर हमारा यही प्रयास है कि जो है हमारे स्वयं सहायता समूह अंततः जो है हमारे किसी न किसी एक्टिविटी से जुड़ जाएं और आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर जो है वो अग्रसर हों। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे हरिद्वार नगरी पहुंचे। यहां उन्होंने बुक लॉन्च के मौके पर लोगों को इंसानियत का पैगाम भी दिया। श्री हरिराम आश्रम में स्वर्ण जयंती महोत्सव में भाग लेने चीफ जस्टिस यहां पहुंचे हैं। यहां उन्होंने उर्दू काव्य दिल की गीता के हिंदी संस्करण का विमोचन किया और कहा कि सभी धर्म एक हैं और धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ है लोगों को जोड़ना, ना कि उन्हें तोड़ना। तो कट्टरपंथियों को बड़ा संदेश देते हुए नजर आए हैं, जहां उन्होंने दिल की गीता का हिंदी संस्करण भी लॉन्च किया है। साथ ही कहा है कि कोई भी धर्म तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना सिखाता है। तो दिल की गीता के नाम से उन्होंने पुस्तक का हिंदी संस्करण भी यहां लॉन्च किया है। और भगवत गीता की जो ख़ास बात ये आप देखिए कि ये हिंदू धर्म की असल में किताब है, लेकिन इसको एक मुसलमान ने इसका उर्दू में तर्जमा किया और उर्दू शायरी में तर्जमा किया इसका। और वो मुसलमान भी ख्वाजा दिल मोहम्मद कोई आम इंसान, आम आदमी नहीं थे, मामूली इंसान नहीं थे। तो ये बात हमें सोचनी चाहिए कि धर्म जो हैं वो सबको मिलाते हैं। उत्तराखंड के बड़कोट यमुना घाटी में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई है। यमुना घाटी में हो रही झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। वहीं बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि अब किसान धान लगा पाएंगे। तो धान की खेती का वक्त है और ऐसे में झमाझम बारिश की वजह से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। यमुना घाटी में झमाझम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी पहले की थी और मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी सही साबित हुई है और ऐसे में यमुना घाटी में झमाझम बारिश हुई है और धान की खेती के वक्त में ये बारिश किसानों के चेहरे की मुस्कान बन गई है। खबर लक्सर से, जहां एसडीएम गोपाल राम बिनवाल और तहसीलदार शालिनी मौर्य ने लक्सर और खानपुर का निरीक्षण किया। साथ ही सिंचाई विभाग और राजस्व कर्मियों को कड़े निर्देश भी दिए कि बाढ़ में टूटे तटबंध को मानसून का मौसम आने से पहले ठीक कराया जाए। तो टूटे तटबंध को ठीक कराने के आदेश दिए गए हैं कि एसडीएम ने इलाके का निरीक्षण किया और कहा है कि बारिश का सीजन आने से पहले, मौसम आने से पहले सभी तरीके के जो कार्य हैं उन्हें पूरा कर लिया जाए। सिंचाई और राजस्व विभाग को उन्होंने टूटे तटबंध को ठीक कराने के निर्देश यहां पर दिए हैं। यूपी में पिछले जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद से ही उत्तराखंड में शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने लक्सर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में खास तौर पर पुलिस फोर्स तैनात किया है। इसके साथ ही तमाम इलाकों में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रही है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी गई है। किसी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ संदेश वायरल करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। तो एसडीएम लक्सर ने बताया है कि कई इलाकों में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। जिस तरीके से पिछले 2 जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़की थी, उसको लेकर के अलर्ट मोड पर उत्तराखंड प्रशासन भी है और इसको लेकर के लगातार कई इलाकों में पेट्रोलिंग भी की जा रही है। पुलिस फोर्स को भी तैनात किया जा रहा है। तो जो है काफ़ी शांतिप्रिय क्षेत्र है।
यहाँ पर दोनों संप्रदाय के लोग बहुत ही मिलजुल करके रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई ऐसा इश्यू होता है तो उसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स हमारे पास है और हमने सभी लोगों से आग्रह किया कि शांतिपूर्वक से नमाज अदायगी करें और किसी भी प्रकार के विवाद से निपटने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं और जो इस टाइप से क्षेत्र हैं या जहां में मस्जिद हैं उन क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई। हरिद्वार के पिरान कलियर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को अवैध खनन की सूचना दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से एक जेसीबी मशीन को कब्जे में लिया है। जानकारी के अनुसार खनन माफिया रात के अंधेरे में अवैध रूप से खेत से मिट्टी की चोरी कर रहे थे। हालांकि कार्रवाई के दौरान कई ट्रैक्टर मौके से फरार होने में कामयाब भी रहे। अवैध खनन का मामला लगातार उत्तराखंड में उठते रहता है और ऐसे हरिद्वार जिले में फिर से ये मामला उठा है, जहां रात के अंधेरे में खनन का काला कारोबार चल रहा था। अवैध खनन के खिलाफ हालांकि प्रशासन सख्त रवैया अख्तियार किए हुए है और ऐसे में छापेमारी में जेसीबी भी जब्त की गई है। रात के अंधेरे में ये छापेमारी हुई है और हालांकि इस दौरान कई ट्रैक्टर थे जो मिट्टी ढोने का काम कर रहे थे, वो इस दौरान यहाँ से नदारद होने में कामयाब रहे हैं। हरिद्वार में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दल के लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में इस संबंध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। दल के सदस्यों ने कार्यालय के बाहर विरोध स्वरूप हनुमान चालीसा का पाठ किया है। ज्ञापन में जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और पत्थरबाजी के खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज करवाया है। हरिद्वार में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। बीते बुधवार की रात हरिद्वार के मनसा देवी पहाड़ी पर जंगल में भीषण आग लग गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बुधवार रात चल रही तेज आंधी तूफान के चलते एक चिंगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास रहने वाले लोगों ने जंगल में लगी आग को देखकर राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन को सूचना दी। टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू भी पाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तमाम ऐसे पहाड़ी राज्य जहां लगातार आग की ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि मौसम में परिवर्तन के कारण जब से बारिश होनी शुरू हुई है, वनाग्नि की ये घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन पिछले दिनों बुधवार को हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के पास के इलाके में तेज आंधी की वजह से चिंगारी धधकी और आग ने देखते ही देखते भयानक रूप धारण कर लिया। हरिद्वार नगर निगम प्रशासन की लापरवाही गंगा नदी के घाटों पर देखी गई है। घाट पर फैली गंदगी के कारण सामाजिक संगठनों में आक्रोश है। सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदार अधिकारियों से नमामि गंगे, स्वच्छ गंगा योजना के तहत युद्ध स्तर पर काम करवाने की मांग भी की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मशीनें उतारी गई थी साफ सफाई को लेकर के, लेकिन यहाँ लगातार गंगा घाट की युद्ध स्तर की सफाई की मांग की जा रही है। जब बजाई जाती है, जब व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहा हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नगर निगम जो है, हरिद्वार का नगर निगम प्रशासन विपरीत दिशा में जा रहा है और घाटों की सफाई नहीं हो रही है। निश्चित रूप से आज हमने ये सीटी बजाकर, गोपू बजाकर हमने ये चेताने का काम किया है कि शीघ्र से शीघ्र घाटों की जो सफाई की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित होनी चाहिए। हरिद्वार के लक्सर में काठा पीर मेले के आयोजकों के खिलाफ गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि यह मंच पर अश्लील डांस किया जा रहा था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसके खिलाफ अब प्रशासन ने एक्शन लिया गया है। इस पूरी जो डांस चल रहा था उसको लेकर के और क्या कुछ हुआ है ये भी देखें। आपको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि इस तरह की कोई गतिविधियां ना करें। आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है। इसमें संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और अगर वास्तव में इसमें सच्चाई पाई जाती है और इस तरीके की कोई गतिविधि उनके द्वारा की गई है, तो इसमें आगामी मेले के लिए ठेकेदार को ब्लैक सूची में ब्लैक लिस्टेड करते हुए उसको आगे इस तरीके का टेंडर भी देने में प्रतिबंधित किया जाएगा।
भारतीय किसान यूनियन ने हरिद्वार में किसान कुंभ सम्मेलन का आयोजन किया। ये आयोजन हरिद्वार में 3 दिन तक चलेगा और इससे किसानों से जुड़ी समस्याओं पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी चर्चा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को घेरते हुए अग्निपथ योजना का विरोध किया और कहा कि इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन देश में किया जाएगा। वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर भी राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर के यहाँ चिंतन मंथन जारी है। 3 दिन तक ये चलने वाला है और ऐसे में अग्निपथ पर भी राकेश टिकैत ने विरोध जताया है। लेकिन कुछ पे आश्वासन मिला और आश्वासन पे वे खरे नहीं उतरेंगे। किसान ने आंदोलन करना सीख लिया, दिल्ली के रास्ते कहाँ से जाते हैं वो सीख लिए और ट्रैक्टर से जाना सीख लिया। 4 लाख ट्रैक्टर वो यही है, देश में कई बार से है। अभी लेटेस्ट जो इशू है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, C2+50 फार्मूला लागू हो, MSP गारंटी कानून मिले, ये एक बड़ा सवाल है। बिजली के रेट अलग अलग प्रदेश में अलग अलग रेट बिजली के हैं।